हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, ये लास्ट मोमेंट है और लास्ट मोमेंट में आप लोगों की तैयारी जो है बेहतरीन तरीक़ा से होना चाहिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम का अब कुछ समय ही बच चुका है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मज़े में पढ़ रहे होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो रही होगी। देखिए, जब ये ऐसा समय है, लास्ट मोमेंट है, इस लास्ट मोमेंट में आप लोगों की जो है तैयारी करने का जो है अंदाज़ थोड़ा अलग होना चाहिए। और जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपके गांव समाज में देखते होइएगा कि आपके जो है आस पड़ोस के लोग हैं आपको देखकर जो है जलते होंगे, या फिर ऐसे कहते होंगे कि यार फलना के लड़का जो है दिन रात पढ़ाई करता रहता है, भर दिन जो है घर में रहता है। या फिर आप अगर 2 से 3 मरतबा जो है आपके हाथ में बुक देख लेगा, किताब देख लेगा, तो आपको कहेगा कि देखिए फलना का लड़का जो है दिखाने के लिए जो है पढ़ाई कर रहा है, या फलना की लड़की जो है दिखाने के लिए जो है पढ़ाई कर रही है। तो उन सभी लोगों को जवाब देना है आपको रिजल्ट से। और आप लोग इन सभी बातों को सुनकर जो है मायूस नहीं होइएगा, क्योंकि कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, कहने वालों का तो काम है कहना। बस आप लोग अपने फोकस पर जो है टिके रहिए, अपने टारगेट पर टिके रहिए। और आप लोगों के लिए चंद लाइनें मैं पेश करना चाहूँगा कि सब्र थोड़ा और कर ले, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। कि सब्र थोड़ा और कर ले, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। अरे हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। और देख लीजिएगा, इसी बात को जो है याद रखिएगा आप लोग, जो लोग आज आपका हंसी उड़ा रहे हैं और इस बात पर जो है मज़े ले रहे हैं, उन सभी का जो है मुँह एक दिन काला हो जाएगा। और आप लोग बेहतर जिस दिन कीजिएगा, उस दिन वो सभी लोग आपसे मिलने आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने किस तरह से पढ़ाई की और आपने किस तरह से तैयारी की। और आपका मिसाल जो है वो अपने बच्चों को देंगे। तो मिसाल बनिए, ठीक है। लोगों की बातों में नहीं आना है, आप लोग पेशेंस रख कर बस तैयारी करते रहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर। और सांख्यिकी चैप्टर का जो 3 टॉपिक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, जिनसे हर साल क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आते हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर से जुड़े हुए जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उन सभी को धांगने वाले हैं सीधा, ठीक है। सीधा धांगने वाले हैं। देखना है एक क्वेश्चन और आपको सीधा फायर कर देना है, ठीक है। ऐसा पढ़ाएंगे इस वीडियो में आपको सांख्यिकी चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है और उन टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, उन सभी सवालों को मैं आपको बताऊंगा। और बड़े ही इजी वे में बताऊंगा आपको, इतना आसान बताऊंगा कि आप देखकर जो है आप उसका आंसर सीधा मार दीजिएगा, बिना पेन पेपर उठाए आप उसका आंसर मार दीजिएगा। तो वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखिए, सांख्यिकी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव में मुख्य रूप से 4 टॉपिक बन जाता है। सब्जेक्टिव में 3 टॉपिक से सवाल आता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक से, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो 4 टॉपिक से सवाल बनते हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक, और एक टॉपिक बढ़ जाता है इसमें परिसर का। कभी कभी एग्जाम में परिसर से भी सवाल पूछ दिया करता है, इसीलिए हम 4 टॉपिक को कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। 4 टॉपिक में से मैं जो आज पढ़ाने वाला हूं आपको केवल माध्य वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ये जो माध्यक, जिसको माध्यिका भी कहते हैं, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ये 3 टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके वजह से मैं इस वीडियो में आपको केवल माध्य वाला ही पढ़ाऊंगा, माध्य से जुड़े हुए सवाल ही आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देखिए, माध्य का ऑब्जेक्टिव हम किस तरह से बनाएंगे वो पहले समझ लेते हैं हम। तो माध्य से जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी सवाल बनेंगे आपके, उस सवाल को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, या फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जो फार्मूला हमारा बनेगा वो इस तरह का बनेगा। देखिए, माध्य को हम कहते हैं x बार, यानी कि x बार से सूचित करते हैं माध्य को। तो जब माध्य निकालने के लिए आप जाइएगा तो वहाँ एक सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। और वो सूत्र क्या हमारा है? सूत्र है चरों का कुल योग, चरों का कुल योग, ठीक है। चरों का कुल योग बट्टा चरों की कुल संख्या, चरों का कुल योग बट्टा चरों की कुल संख्या, ठीक है। यानी चरों का कुल योग बट्टा के ऊपर होगा और नीचे होगा चरों की संख्या, यानी चरों का कुल योग, यानी चर जो भी रहेगा सवाल के अंदर उसको जोड़ के आप लिख दीजिएगा ऊपर। ये योग लिखा हुआ है,
उसको जोड़कर आपको लिखना है ऊपर, ठीक है। और जितना चर की संख्या होगा, यानी जितने चर दिए रहेंगे सवाल के अंदर, उसको लिखना है बट्टा के नीचे और भाग दे देना है, आपका उत्तर जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव बनाने का सूत्र है, यानी कि एक जो क्या बोलते फर्मा बोलते हैं ना, ये फर्मा हमारा है। इसी फर्मा पे जो है सब सवाल को डाल डाल के जो है तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, माध्य बराबर चरों का कुल योग बटे चरों की कुल संख्या। अब ये फिट कैसे होगा, काम कैसे करेगा, मैं आपको कुछ सवाल लेकर दिखाता हूं आपको। तो चलिए देखते हैं इसका कुछ सवाल। तो देखिए मैंने माध्य का कुछ सवाल लिया है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं। लिखा है कि निम्नलिखित निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने 6 ठो सवाल लिया है, उसमें से मैं एक आध को आपको बनाकर दिखा दूंगा, 1-2 क्वेश्चन। बाकी सवाल को आप खुद ही बना लीजिएगा, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक आध सवाल मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए माध्य का ये पहला लेवल का क्वेश्चन होगा, क्योंकि माध्य में भी 2-3 लेवल का क्वेश्चन जो है आएगा। ये सबसे आसान, सबसे ईजी लेवल है। तो ये लेवल पहला का सवाल है। यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिया है, इस सवाल को मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये मान लीजिए फर्स्ट कैटेगरी है, लेवल फर्स्ट है ये, ठीक है, माध्य का। इन सभी आंकड़ा का माध्य आपको निकालना है। एक सवाल में आपको पूरे डिटेल से बनाकर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जो है आप इसको एक आध क्वेश्चन में शॉर्ट करके दिखाऊंगा, शॉर्ट या बिना पेन पेपर के कैसे बना सकते हो, ठीक है। और फिर जो है आप उसको खुद बना लीजिएगा, फिर मैं आपको दे दूंगा बनाने के लिए, ठीक है। चलिए एक सवाल यहाँ पर हम ले लेते हैं। इसका मान लीजिए पहला सवाल ले लेते हैं हम, एक सवाल पहला ले लेते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 6 सवाल में अलग अलग जो है आंकड़ा लिया गया है। इन सभी आंकड़ों का माध्य जो है ना हमको निकालना है, ठीक है। पहला सवाल हमारा है 2,3,0,0,5, ये हमारा आंकड़ा है, ठीक है। ये हमारा आंकड़ा है 2,3,0,5, यहाँ पर डबल 0 है और एक 5 है। तो इस आंकड़ा का माध्य हमको निकालना है। देखिए तो यहाँ लिखेंगे चूंकि माध्य हमको निकालना है, तो माध्य बोलते हैं एक स्वर को, यानी एक स्वर से माध्य को सूचित करते हैं। तो माध्य बराबर होगा, क्या फॉर्मूला बताए थे आपको, चरों का कुल योग डिवाइडेड बाय चरों की कुल संख्या, चरों की कुल संख्या, ठीक है। चरों का कुल योग ऊपर होगा और चरों की कुल संख्या जो है ना बट्टा के नीचे होगा। अब देखिए चर क्या होता है, तो भाई आंकड़ा को ही चर बोलते हैं, तो आप यहाँ ये भी कह सकते हैं आंकड़ा की कुल संख्या डिवाइडेड बाय आंकड़ा का कुल योग डिवाइडेड बाय आंकड़ा की कुल संख्या, ठीक है। हमारा आंकड़ा कौन कौन है, तो आंकड़ा है 2,3,0,0,5, उसका योग करना है। योग मतलब जोड़ना है। देखिए जो आंकड़ा है सबको प्लस करके लिख देना है आपको, 2 + 3 + 0 + 0 + 5। जय गो आंकड़ा है उसको गिनती करके नीचे लिख दीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 5 लिख देना है नीचे, ठीक है। अब सबको जोड़ लेना है, 3 गो 2 गो 5 गो, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, फिर 5 में अगला 0 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 5 जोड़ देंगे तो 10 गो और नीचे में 5 गो, 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो फाइनल आंसर 2 होगा। देखिए कितना इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। आंकड़ा जो भी दिया रहेगा आपके प्रश्न में उसको जोड़ लेना है और जोड़ के बट्टा के ऊपर रखना है, और जय गो आंकड़ा है उसको गिनती कर लेना है, जोड़ना नहीं है। एक बार जोड़ना है, एक बार गिनती करना है, एक बार आंकड़ा को जोड़ना है और एक बार आंकड़ा को गिनती करना है। जो भी आप जोड़ के लिखिएगा उसको बट्टा के ऊपर लिखना है, आंकड़ा को जोड़कर बट्टा के ऊपर लिखना है, और आंकड़ा की संख्या यानी गिनने पर जो आएगा आंकड़ा उसको लिखना है नीचे और फिर काट देना है। हो गया आंसर, क्लियर है। देखिए एक सवाल तो पूरा डिटेलिंग तरीका से इस तरह से हम बना दिए। अगर 2 नंबर में सवाल पूछता है तो इस तरह से आएगा। कभी कभी होता है बोर्डेड है, कभी कभी वो भी जो है उल्टा पुल्टा सवाल पूछ देता है। 1 नंबर का सवाल जो 2 नंबर में पूछ देता है, तो आप इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर ये 1 नंबर में आता है तो इतना डिटेल बनाएंगे हम, ना इतना डिटेल नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट बनाएंगे। शॉर्ट के कितना शॉर्ट, बहुत शॉर्ट, एकदम छोटा कर देंगे। देखिए कैसे बनाएंगे हम। मान लीजिए हमारा ये सवाल है, दूसरा सवाल है, ये वाला है। आंकड़ा दिया रहेगा 7,0,0,13,12।
मान लीजिए ये हमारा आंकड़ा है, तो कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव है ना, तो कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, सीधा जितने भी आंकड़ा है सबको जोड़ लेना है और उसको लिखना है बट्टा के ऊपर। देखिए हम जोड़ते हैं 12 गो और 13 गो, तब 12 गो 13 गो हो गया 25 गो, 12 गो और 13 गो कितना हुआ 25 गो, अब 25 गो और 7 गो, तब 25 गो और 7 गो हो गया 32 गो। देखिए 12 गो 13 गो 25 गो, अब 25 गो और 7 गो 32 गो। क्या बोले थे, जितने आंकड़ा है सबको पहले जोड़िए, यानी चरों का योग कीजिए पहले। तो चर है 7, 0, 0, 13, 12, जोड़ लेते हैं। 13 जोड़ 12 25, आप 25 में जोड़ेंगे 0 को 25 से होगा, फिर 0 जोड़ेंगे 25 से होगा, आप 25 में जोड़ेंगे 7 को, तो कितना हो गया 32। कितना हो गया 32, तो लिख देंगे 32 ऊपर में। क्या बोले थे, चरों को जोड़ने के बाद लिखना है बट्टा के ऊपर, और नीचे में क्या करना है, नीचे में गिनती कीजिए क्या गो चर है। तो 1 2 3 4 5, 5 गो चर है, 1 2 3 4 5, 5 गो चर है, तो 5 आ जाएगा बट्टा के नीचे। ठीक है, 5 आ जाएगा बट्टा के नीचे, और फिर 5 से आपको भाग देना है, 32 को काट देना है, यानी कि 5 छक्के 30 और 2 पर 0 20, अब 5 चौका 20, यानी कि 6.4 जो है ना इस सवाल का आंसर हो गया। 6.4, 6.4 जो है इसका फाइनल आंसर। देखिए कितना इजी है, कुछ नहीं करना है, आंकड़ा को जोड़ के ऊपर लिख देना है और आंकड़ा को गिनती करके नीचे लिख देना है, काट देना है, हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये लेवल फर्स्ट का जो सवाल है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप सीधा दाग दीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है, इसमें कोई जान नहीं है। तो आप लोग जो है बाकी सवाल जो यहाँ पर लिखे हैं, हम 3 ठो सवाल लिखे हैं, यहाँ पे नीचे दिए हैं 3 4 5 6, आप इसको जो है बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की तरफ, लेवल सेकेंड की तरफ। और सेकेंड लेवल आपके एग्जाम में कैसे पूछेंगे क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे उस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, उसको थोड़ा बनाकर देखते हैं। देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन लिए है ना हम, ये लेवल 2 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, उससे थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, इस क्वेश्चन जो हम यहाँ पर कुछ सवाल लिए हैं। सवाल है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य निकालिए, फिर प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकालिए, फिर प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का माध्य निकालिए, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या का माध्य निकालिए, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य निकालिए, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य निकालिए, प्रथम 5 भाज्य संख्या का माध्य निकालिए और प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य निकालिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है और हर साल लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। यकीन नहीं होता है तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइए और उस क्वेश्चन बैंक में खोजिए, आपको क्वेश्चन जो है टकरा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन बैंक से ही लिया है, तो आप लोग ज़्यादा जो है इसको हल्का में नहीं लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये स्टैंडर्ड 2 में क्यों रखें इसको हम, क्योंकि उससे थोड़ा टॉप ये बन जाएगा। टॉप क्यों बनेगा, बनाने का प्रोसेस वही रहेगा, जो प्रोसेस हमारा जो पहले लेवल का था वही प्रोसेस इसका भी रहेगा बनाने का। बस इन सभी प्रश्नों को आप तभी बना पाइएगा जब आपको पता होगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन है, क्योंकि माध्य जो निकालना है वो किसका निकालना है, तो प्रथम मतलब शुरू से किसका, तो 10 गो प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। यहाँ पे प्रथम 5 गो पूर्ण संख्या का माध्य निकालना है और यहाँ प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। यहाँ प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। यहाँ प्रथम 5 सम संख्या का, फिर प्रथम 5 विषम संख्या का, फिर प्रथम 5 भाज्य संख्या का, फिर प्रथम 5 अभाज्य संख्या का। इन सभी सवाल को पढ़ने से आपको लगता नहीं है कि आंकड़ा में जो दिया हुआ है आंकड़ा, इसमें सम विषम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इसकी चर्चा है, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए, तभी तो आप आंकड़ा निकाल पाओगे। जब तक आपको आंकड़ा पता नहीं होगा तब तक जो है आप आंकड़ा को जोड़िए कैसे, क्योंकि माध्य निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, आंकड़ा का योग ऊपर और आंकड़ा की संख्या नीचे। तो आंकड़ा जब तक पता नहीं रहेगा कि कौन कौन से आंकड़ा है, तब तक आप उसको जोड़िएगा कैसे, है ना। तो आंकड़ा पहले पता होना चाहिए। तो उन आंकड़ा को पता करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बाद सम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, विषम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इन सभी चीज़ों को पहले डिफाइन करना होगा और ये सभी चीज़ आपको समझना होगा, तभी जाकर आप जो है
सवालों को बना पाइएगा। तरीका वही रहेगा, तरीका में कोई चेंजिंग नहीं है। अगर ये सब चीज़ पता है तो आप सीधे दाग दीजिएगा क्वेश्चन को, लेकिन नहीं पता है तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस सवाल को बनाने के लिए, तब आपको ये आपके लिए लेवल 2, तब आपके लिए लेवल 2। वैसे छात्र के लिए लेवल 2 का क्वेश्चन है ये। जो छात्र इन सभी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं या उसको जो है जानने में थोड़ी जो है घबराहट होती है या कुछ भूल गए हैं, उन छात्रों के लिए ये लेवल 2 का क्वेश्चन है। बाकी लेवल 1 की तरह ही बनेगा ये भी सवाल, ठीक है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं इन सभी चीज़ों पर। देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, याद रखिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो गिनती की संख्या शुरू होता है 1 2 3 4 5 और इस तरह से ये अनंत तक जाता है। गिनती कहाँ तक जाता है, 1 से शुरू होके अनंत तक जाता है। गिनती की संख्या हो गया, इसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या, इसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या बोले तो गिनती की संख्या, ठीक है। दूसरा हमारा है सम प्राकृत संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या दूसरा है। तो देखिए गिनती की संख्या में लगा दीजिएगा 0 तो हो गया पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में लगा देना है 0। देखिए हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहे हैं, रटवा नहीं रहे हैं, ऐसे नहीं समझिए कि रटवा रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरी चीज़ क्लियर करके ही मैं भेजूंगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, बस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए पूर्ण संख्या तो 0 के साथ जो भी गिनती की संख्या है ना 1 2 3 4 5, उसी गिनती की संख्या में खाली आपको 0 जो है ना लगा देना है, 0 लगा देना। ये भी अनंत तक जाएगा क्योंकि गिनती की संख्या अनंत तक जाता है, शुरू होता है 1 से, तो उसी 1 से पहले लगा देना है आपको 0, हो गया पूर्ण संख्या, ठीक है। तीसरा है हमारा सम प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत के पहले लग गया है सम, प्राकृत से पहले लग गया है सम, यानी कि सम प्राकृत संख्या लग गया है। देखिए प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं ना प्राकृत संख्या, और सम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से पूरी तरह कट जाता है। सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। याद रखिएगा 2 से पूरी तरह कटने वाली संख्या सम संख्या कहलाता है। तो प्राकृत संख्या में वही संख्या होगा सम प्राकृत जो 2 से कटेगा। तो प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बहुते ना होगा, तो उसमें से केवल उसी को चुनना है जो 2 से कटे। अब बताइए क्या 1 2 से कटेगा, तो ना कटेगा, तो 1 नहीं होगा हमारा सम प्राकृत संख्या। तो क्या 2 कटेगा 2 से, तो बिल्कुल कटेगा, तो 2 हमारा हो गया सम प्राकृत संख्या। उसके बाद है 3, क्या 3 कटेगा 2 से, नहीं कटेगा, तो 3 हमारा सम प्राकृत नहीं हुआ। तो 4 कटेगा 2 से, तो 4 हमारा सम प्राकृत हो गया। मतलब प्राकृत संख्या में वैसे संख्या को चुनना है आपको जो प्राकृत तो है ही, साथ में समो होना चाहिए। सम बोले तो 2 से कटना चाहिए। 2 हो गया, 4 हो गया, अब अनुमान लगा लीजिए ना, 1 को छोड़ के एगो, 1 को छोड़ के एगो, 5 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 7 छोड़ के 8 हो गया, 8 के बाद 10 हो गया, 12 हो गया। इस तरह से ये एक को छोड़ छोड़ के जाइएगा ना तो आपको सम प्राकृत ही मिलेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला हमारा है विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत का अर्थ होता है, देखिए सम प्राकृत का अर्थ होता है प्राकृत संख्या का वह संख्या, प्राकृत संख्या के ग्रुप का वह संख्या जो 2 से कटता हो वो सम प्राकृत। अब विषम प्राकृत का मतलब हुआ, देखिए गिनती की संख्या का वह संख्या जो 2 से न कटे, 2 से न कटे, 2 से न कटे, वो संख्या होगा विषम प्राकृत संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या का तो ग्रुप वही है ना, प्राकृत संख्या ग्रुप है 1 2 3 4 5 यानी गिनती की संख्या। उसमें से वैसे संख्या को आपको चुनना है जो 2 से न कटता हो। देखिए 1 नहीं कटेगा 2 से, तो 1 को चुन के लिख दीजिए विषम प्राकृत में। उसके बाद 2 तक कट गया है 2 से, तो उसको लिखे है ना सम प्राकृत में। जो 2 से कटेगा प्राकृत संख्या वाला में वो आ जाएगा सम प्राकृत में, आज 2 से न कटेगा सम प्राकृत वाला में वो आएगा विषम प्राकृत संख्या में, है ना। यानी 1 के बाद हो जाएगा हमारा 3, 1 को छोड़ के 4 हमारा चला गया सम वाला में, तो 5 आ जाएगा विषम वाला में, 6 चला गया सम वाला में, 7 आएगा विषम वाला में, 8 चला गया सम वाला में, 9 आएगा विषम वाला में, 10 चला गया सम वाला में, तो 11 आएगा विषम वाला में। इस तरह से ये भी बढ़ते जाएगा, यानी इसकी भी संख्या अनंत है, ठीक है। चलिए अब अगला है सम संख्या विषम संख्या। अरे तो वही ना हुआ सम संख्या, सम संख्या जो 2 से कटे, विषम संख्या जो 2 से न कटे, सिंपल है वही चीज। जो लिखे हैं सम प्राकृत संख्या वही सम संख्या भी है, और जो लिखे हैं विषम प्राकृत संख्या वही विषम संख्या भी है। क्लियर है। अगला है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए जो संख्या किसी से नहीं कटता है,
जो संख्या किसी से नहीं कटता है, खाली एक से कटता है और वो खुद से कटता है, वो संख्या कहलाता है अभाज्य संख्या। वो कहलाता है अभाज्य संख्या, याद रखिएगा, वो अभाज्य संख्या कहलाता है, जिसमें हमारा आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। देखिए 15 नहीं होगा क्योंकि 15 कटेगा 3 से, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 कटेगा 3 से, माने किसी दूसरा टेबल से नहीं कटना चाहिए, वैसे सबको लिखना है अभाज्य संख्या में, ठीक है। और एक हमारा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से भाग देने पर कट जाता हो, माने एक और खुद को छोड़कर किसी और से कट जाता हो। माने जो जो अभाज्य संख्या में लिखे हैं ना, उसको भाज्य में नहीं लिखना है, ठीक है। देखिए एक को नहीं लिखे हैं अभाज्य में, तो क्या डाल दे भाज्य संख्या में एक को? तो नहीं, एक को नहीं डालना है। एक के अलावा दो तो भाई वही में है ना अभाज्य संख्या में, 2 के बाद 3 भी वही मिल जाएगा उसमें। 4 नहीं मिल रहा है उसमें, तो 4 को डाल देंगे इसमें। 5 है उसमें, 6 नहीं मिल रहा है तो इसमें डाल दे। 7 उसमें है, 8 नहीं मिल रहा है तो 8 इसमें डाल दो। 9 उसमें नहीं मिल रहा है तो 9 डाल दो इसमें। 10 नहीं मिल रहा है 10 डाल दो। 11 मिल रहा है तो नहीं डालो उसमें। फिर 12, यानी कि जो किसी और टेबल से, देखिए सब जो सब लिखे हैं भाज्य संख्या में, जितना भी संख्या लिखे हैं वो सब किसी और से कट रहा है। 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो ये सब किसी और टेबल से कट रहा है, सब ये भाज्य संख्या है, ठीक है। इतना चीज़ अगर पता है आपको तो फिर बनाने में इसको कोई दिक्कत नहीं है। सीधा जिस तरह से लेवल 1 का क्वेश्चन दागे है ना, उसी तरह से इसका भी क्वेश्चन आप धराधर जो है दाग दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अगर इतना आप समझ गए हैं तो उसी तरह से मैं पढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन को भी जिस तरह से लेवल 1 का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, ठीक है। 1 या 2 सवाल आपको बताऊंगा, बाकी सवाल आप खुद ही बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए एक सवाल मैं डिटेल से बनाकर दिखाता हूं आपको, ठीक है, ताकि आप जो है उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर पाए। देखिए एक सवाल ले लेते हैं, पहले नंबर सवाल ले लेते हैं। लिखा है प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य निकालिए। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन कौन होता है। तब प्रथम यानी शुरू से 10 गो प्राकृत संख्या, वो हो जाएगा हमारा, देखिए एक प्राकृत संख्या भी ना बताया है, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या शुरू होता है 1 से, 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ते आता है। तो शुरू से 10 को पकड़ना है आपको गिनती की संख्या, तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है। यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 और 10, यानी ये हमारा 10 गो शुरू से, यानी कि प्रथम 10 गो प्राकृत संख्या यही हमारा है, ठीक है। अब इसी का क्या करना है, तो माध्य निकालना है। तो आंकड़ा जब सामने हो तो माध्य निकालने में तो कुछ नहीं है, आप सीधे यहाँ से दाग दीजिएगा, है ना। सीधे लिखना है माध्य बराबर चरों का कुल योग बटे चरों की कुल संख्या, चरों का कुल योग बाई चरों का कुल संख्या, चरों का कुल संख्या, चरों की कुल संख्या, ठीक है। देखिए जो जो चर है उसका योग कर देंगे ऊपर, तो कौन कौन है, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10। अब बट्टा करना है कितना से, तो क्या गो है पूरा आंकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है भाई, दिया है ना 10 गो, 10 प्राकृत संख्या, तो 10 तो देवे किया है तो सीधे लिख देंगे नीचे 10, ठीक है। सबको जोड़ लेते हैं, देखिए 2 गो 1 गो 3 गो 3 गो 3 गो 6 गो 6 गो 4 गो 10 गो 10 गो 5 गो 15 गो 15 गो 6 गो 21 गो 21 गो 7 गो 28 गो 28 गो 8 गो 36 गो 36 गो और 9 गो 45 गो, 36 9 45 और 10 55, 55 बटा के नीचे 10 काटेंगे इसको तो 5.5, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा 5.5। यही हमारा है आंसर। देखिए हम कितना इसको फैलाकर बनाए हैं, इतना दूर में लॉन्ग करके बनाए हैं। आप इसको सीधा पेन पेपर उठा के, मतलब बिना पेन पेपर के भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं बिना पेन पेपर के ये सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल हमारा है प्रथम 5 पूर्ण संख्या। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो बताइए प्रथम 5 गो पूर्ण संख्या कौन कौन है। अभी हमने आपको बताया है, ठीक है, कि गिनती की संख्या में ही लगा दीजिएगा 0 तो हो गया वो पूर्ण संख्या। तो प्रथम 5 गो पूर्ण संख्या कौन कौन है ये पहले लिख लेते हैं, तब ना हमको चलेगा आंकड़ा का पता। तब शुरू से 5 गो पूर्ण संख्या हमारा है 0, ठीक है, 1 2 3 और 4, यही 5 गो है प्रथम 5 पूर्ण संख्या, ठीक है। ये लिख लेंगे हम। अब जब आंकड़ा सामने हो तो क्या करना है, सबको जोड़ के बट्टा के ऊपर और गिनती करके बट्टा के नीचे जोड़िए। तो 4 गो 3 गो 7 गो 7 गो 2 गो 9 गो 9 गो 1 गो 10 गो।
आंकड़ा का योग कितना आया 10, तो उसको लिखना है बट्टा के ऊपर। आंकड़ा क्या गो है, तो प्रथम 5 गो लिखा है, तो आंकड़ा 5 गो ना हुआ, तो 5 नीचे कर देना है, 5 दूना ही 10, तो इसका आंसर कितना होगा 2। बताइए, भारी है, एकदम ईजी है कि नहीं है, एकदम ईजी है। अगला सवाल है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या। देखिए सम प्राकृत संख्या अभी हमने आपको बताया है, प्रथम मतलब शुरू से, सम प्राकृत मानी गिनती की संख्या में शुरू से जो 2 से कट रहा है ना वो सब हो गया सम प्राकृत संख्या। तो पहला हो गया 2, दूसरा 4, तीसरा 6, फिर 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, तो सबको हम जोड़ लेंगे, 10 को निकालना है ना, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 यहाँ तक का सबको जोड़ लेना है और 10 से भाग देना है, क्योंकि 10 गो हमारा है आंकड़ा, तो 10 से भाग देना है, काट के हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रथम 10 गो विषम प्राकृत का, तो विषम प्राकृत अभी बताए हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब क्या है विषम संख्या है। इन सबको जोड़ लेना है, 20 गो का शुरू से 20 गो लिख के सबको जोड़ के 10 से भाग देना है, हो गया आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये चीज़ समझ में आ गया होगा, लेवल 2 का सवाल जो है समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो आप जो है इन सभी सवालों को जो है आसानी से बैठ के जो है हल कर सकते हो, इसमें कोई जो है लोचा वाली बात है नहीं। क्लियर है? तो आप अब मैं जो छोटा छोटा सवाल है माध्य से जुड़े हुए और आपके एग्जाम के लिए MVVI है उसको भी थोड़ा बता देता हूँ, तो वीडियो को अभी अंत तक देखिएगा, छोड़ के भागिएगा नहीं। चलिए देखते हैं इसका अगला लेवल। तो देखिए फाइनली मैंने तीसरा लेवल का क्वेश्चन ले आया आपके सामने में। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन है कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान याद कीजिए। यानी कि यहाँ माध्य निकाल के दिया गया है और आंकड़ा में से क्या किया है कि एक आंकड़ा, बाकी आंकड़ा तो ठीक है 3, 4, 5, 17 और एक आंकड़ा का मान जो है गायब कर दिया गया है और उस आंकड़ा के जगह पर x डाल दिया है। कह रहा है कि उस x का मान निकालिए। इन सभी आंकड़ा का माध्य निकाल के दिया हुआ है 6। और इसी तरह के यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हमने लिया है। तो जब आप एक क्वेश्चन को समझ जाइएगा, जब हम आपको एक क्वेश्चन पढ़ा देंगे, बता देंगे, तो आप इन क्वेश्चन को जो है सीधे दाग दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूँ। देखिए पढ़ के कि यदि x, 3, 4, 5, 6 का माध्य 5 है तो यहाँ x का मान निकालिए। अब देखिए x के जगह पर कोई और भी चर संख्या डाल सकता है, जैसे कि a, b, p, q, r, इस तरह से कोई भी चर जो है यहाँ डाल देगा, यानी आंकड़ा का एक मान गायब कर देगा। ठीक है, और उस मान के जगह पर कोई और मान ABCD का अक्षर डाल देगा और कहेगा उसका मान निकालिए, और उस स्थिति में माध्य निकालकर आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको हम तीसरा कैटेगरी में रखे हैं इस सवाल को, और माध्य में ही थोड़ा लंबा पड़ गया है। ठीक है, इसीलिए इसको हम जो तीसरा कैटेगरी में रख दिए। अगला सवाल है यदि 1, 4, x, 5 का माध्य 12 है तो x का मान निकालिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन और भी कई सारे आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, तो आप उनसे जो है बना सकते हैं। अदर जितने भी मान लीजिए मॉडल सेट है, उन सभी मॉडल सेट से जो है चुनकर क्वेश्चन माध्य का आप बनाकर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो पहले इसका मैं एक क्वेश्चन आपको बनाकर दिखा देता हूं। चलिए इसका एक क्वेश्चन हम पकड़ लेते हैं, एक कोई भी सा क्वेश्चन एक ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन पहला ले लेते हैं। इसका है आंकड़ा हमारा है 3, 4, 5, 17, x। ठीक है, ये पूरा हमारा आंकड़ा है, इसका माध्य दिया है 6 निकाल के। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि माध्य बराबर यानी माध्य वो बोलते हैं 100 बार को, क्या दिया है 6 दिया है। माध्य कितना दिया है 6 दिया है निकाल कर। ठीक है, और माध्य निकालने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो चरों का कुल योग बाई चरों की कुल संख्या। ठीक है, बराबर कितना दिया है 6 दिया है। अब बताइए चर कौन कौन से हैं, उसको जोड़ना है। ऊपर में चर है 3, तो जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 1 4 है 5, तो 5 जोड़ 17 जोड़ x। अरे चर बोलते हैं उन्हीं आंकड़ा को, और नीचे में क्या गो है आंकड़ा 1 2 3 4 5, 3 2 5 गो आंकड़ा है, तो नीचे 5 दे देंगे, उधर 6। ठीक है, अब देखिए ये सब को जोड़ लेंगे हम ऊपर वाले को। तो देखिए 4 और 3 7, 7 5 12, अब 12 गो और 17 को जोड़ेंगे, 17 और 12 हो जाएगा 29। ठीक है, और x, तो 29 प्लस x, क्योंकि 29 में x तो जुटेगा नहीं, तो 29 प्लस x हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे में है 5 बराबर 6। इसके नीचे एक डाल के क्रॉस गुना कर लेंगे, तो 29 इकाई 29 प्लस में x इकाई x बराबर 6 पंचे 30। ठीक है, तो x का मान हो जाएगा 30, जेना के तेना 29 को ढकेलेंगे तो माइनस में 29 हो जाएगा, यानी 30 में से 29 घटेगा तो 1 हमारा जो है फाइनली आंसर हो गया। यानी x का मान इसमें कितना निकाल लिए, 1 निकाल लिए।
ठीक है। तो इस तरह से जो है सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हो, बड़ा ही इजी वे में। कुछ नहीं करना है, माध्य निकाल के दिया है यहाँ पर, तो माध्य का सूत्र लगाना है, इधर चरों का कुल योग बट्टे चरों की कुल संख्या से करके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद जो है x का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सवालों को जो है आसानी पूर्वक जो है बना सकते हैं। और आप भी ट्राई कीजिएगा, हमको पूरा उम्मीद है कि आप भी इस सवाल को जो है बना पाइएगा। बड़ा VVI है, कई बार तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ देता है, इसीलिए मैं पूरा इसको लॉन्ग तरीके से बनाकर दिखाया हूँ आपको। आप इसका चाहो तो शॉर्ट तरीका भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपको सबको जोड़ लेना है, सबको जोड़कर और उसमें x को ऐड कर देना है, अब बट्टा जो रहेगा उतना से भाग दे देना है। ठीक है, अब बराबर जितना माध्य दिया रहेगा उसको लिख देना है। जैसे कि एक सवाल बनाकर दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर इसका निकालना है माध्य, तो क्या करना है, सब आंकड़ा को जोड़िए। इसमें एगो x वाला है तो इसको छांट कर रखिए, बाकी सबको जोड़ लीजिए। 6 5 11, 11 4 15, अब 15 3 हो गया 18, कितना आ गया 18। अब x वाला को भी ऐड कर दीजिए, 18 + x। क्या गो है तो उसको गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दीजिए, बराबर कुल माध्य कितना दिया निकाल के 5 दिया है, तो 5। अब नीचे में 1 डाल दीजिए, 30 गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 18 इकाई 18 जोड़ x इकाई x बराबर 25 को। ठीक है, तो x का मान जो हो जाएगा 25 - 18, घटा दीजिएगा तो 18 7 25, यानी कि x का मान कितना निकल गया 7। तो आप इसको शॉर्ट भी बना सकते हो, शॉर्ट करके, यानी कि ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस तरह से शॉर्टकट आप उसको बना सकते हो। ज़्यादा हार्ड नहीं है, नहीं ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको भी बना लीजिएगा आप। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की सारी बातें आपको, सारी कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन जो है आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके हमको बताइए। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और जो माध्यक बहुलक और परिसर का जो मैंने टॉपिक छोड़ा है आज, उस टॉपिक को जल्द ही अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।